राजनीतिक गलियारों से इस समय सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो 2/3 सांसदों के साथ, यानी आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी सदमे की खबर है, बहुत बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है और ऐसे में राघव चड्ढा या फिर 7 सांसद, अगर हम 2/3 का अनुमान लगाएं तो 7 सांसदों का पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर है और पंजाब में होने वाले इलेक्शनों के लिए भी। कुछ समय पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ देंगे। कुछ समय पहले ही उन्हें डिप्टी पद से हटाया गया था राज्यसभा के, और ऐसे में अब उनका पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र भाटी जी। हम इनसे बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी दुख की खबर है, और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए कितने बड़े झटके की बात है, क्योंकि राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी है और आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है, और हम देख रहे हैं कि पंजाब के साथ साथ गुजरात में भी इलेक्शन है और उसके कुछ समय बाद दिल्ली में भी इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में जो पार्टी के सबसे युवा नेता और चर्चित चेहरे माने जाते थे, वो 7 सांसदों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। ये कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए? देखिए, एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि चाहे राघव चड्ढा की बात करें, संदीप पाठक की बात करें, ये सभी लोग फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, और लगातार पहले दिन से ये अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे, और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो एक बड़ा झटका, देखिए आप ये मानकर चलिए कि जिस वक्त राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से पार्टी ने हटाने का फैसला लिया था, वो जो फैसला था उसका मतलब यह था कि आम आदमी पार्टी ये मान चुकी थी कि राघव चड्ढा उनके नहीं है। तो अब वो चाहे कुछ भी फैसला ले, उससे पार्टी बिल्कुल टेंशन में नहीं थी, क्योंकि वो ये मान चुके थे कि अब राघव चड्ढा उनके नहीं है। लेकिन आज जो सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों का खुलासा हुआ है, तो राघव चड्ढा जो हैं वो अकेले नहीं हैं, बल्कि राज्यसभा में जो पार्टी का संसदीय दल है उसको ही तोड़कर उसका विलय वो बीजेपी में करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा वो कर चुके हैं, और जो नाम सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम यदि कोई है तो वो संदीप पाठक का है। वो सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है पार्टी के, बल्कि वो थिंक टैंक हैं आम आदमी पार्टी के, और उनका इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाना पंजाब और गुजरात में जो चुनाव होगा उस पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि इधर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो 2/3 सांसदों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उसी के ही तुरंत बाद फिर संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस सबको वो पंजाब की जनता के साथ धोखा बताते हैं। वो जो भगवंत मान वहां 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, यानी कि जो भी पंजाब सरकार की योजनाएं हैं उनका बखान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वहां की जनता के साथ धोखा है। देखिए, बड़ी चोट लगी है, और जो बिलबिलाहट है वो अब संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से दिखाई दी है। आम आदमी को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा सांसद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके साथ ही 2/3 सांसद जो है वो भी साथ में छोड़ रहे हैं। तो क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी राघव चड्ढा के साथ सारे सांसदों की? और इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में जो ये दल बदल कानून है, इस मामले में ये क्या कहता है? देखिए, जो राघव चड्ढा ने फैसला जो आज लिया है, इस फैसले को लेने में जो इतना वक्त लगा है कुछ दिनों का, वो शायद इसीलिए है क्योंकि जब उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटाया था तो उस वक्त आपने देखा होगा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें साफ तौर से वो दिखाई दे रहा था, और वो शब्दों में भी कह रहे थे कि मैं हारने वाला नहीं हूं। और उस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स में ये कहा जा रहा था कि धुरंधर स्टाइल में राघव चड्ढा आए हैं जवाब देने के लिए। तो आज उन्होंने धुरंधर वाला काम कर भी दिया है। देखिए, जो
हमारा संवैधानिक कानून है उसमें यह है कि यदि कोई सांसद छोड़ता है पार्टी तो उसको फिर उसकी सदस्यता भी जाती है। लेकिन यदि 2/3 सांसद या फिर पार्टी में बात करें मेंबर्स के साथ यदि कोई जाता है तो फिर दल बदल कानून जो है वो उस पर प्रभावी नहीं रहता है। और यही वजह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आपने सुनी होगी तो उसमें लगातार राघव चड्ढा बार बार यही कह रहे हैं कि जो 3 सांसद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं सिर्फ यही नहीं है, 2/3 सांसदों के साथ वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और आप देखिए कि एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए यह भी है कि जिन अशोक मित्तल को उन्होंने राघव चड्ढा को हटाकर उनकी जगह डिप्टी लीडर बनाया था राज्यसभा में, वो अशोक मित्तल भी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा के साथ हैं। और बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि जैसे ही राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने हटाया था डिप्टी लीडर के पद से, उसके बाद से देखिए उनकी तो अदावत चल ही रही थी, जो भी है पार्टी एक दूसरे पर फैसला ले रही थी और यह कहा जा रहा था कि ये अंदर खाने बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और यदि अशोक मित्तल की बात करें तो जैसे ही उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया तुरंत उनके घर ईडी का छापा पड़ता है। तो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं सियासत में, वो सारे फॉर्मूला यहां लगाए गए हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राघव चड्ढा ने, उसमें भी बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो मैसेज आया था वो बीजेपी से आया है। यानी जो पत्रकारों को बीजेपी के जो भी मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से जो मैसेज आती है उसके जरिए यह आया है कि एक ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इसमें जब भी देखिए बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आती है तो उसमें होता यह है कि जो पार्टी कार्यालय है वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन इसमें दिलचस्प मामला यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी बीजेपी के द्वारा, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस जो किया गया या उसमें जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की तरफ से की गई, जिसमें कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल एक साथ सामने आए थे। और जब बार बार उनसे यह पूछा गया कि क्या दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, तो उन्होंने उन 2/3 सांसदों के नाम भी इसमें बताए हैं। देखिए स्वाति मालीवाल का नाम चौंकाने वाला नहीं है, वो तो पहले से ही पार्टी लाइन से अलग चल रही थी, लेकिन और हरभजन जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय चल रहे थे, वो कुछ बहुत ज्यादा, हालांकि कई बार उनसे भी कहा गया था कि आप पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। तो ये जो नाम है ये सारे लोग वो हैं, या तो पार्टी ने इन्हें साइड लाइन कर दिया था या किसी ना किसी तरह से पार्टी से ये लोग असंतुष्ट थे। तो दल बदल का कानून नहीं लगेगा क्योंकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि 2/3 से भी ज्यादा सांसदों के नाम का दावा राघव चड्ढा यहां कर रहे हैं, तो दल बदल का कानून इसमें नहीं लगेगा। अभी आपने स्वाति मालीवाल की बात की, ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है जो पार्टी को छोड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक जो तबका है ये प्रश्न पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए स्वाति मालीवाल पार्टी छोड़ रही है। क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर इतने संगीन आरोप लगाए थे और उसके बाद लगातार वो पार्टी से अलग हटकर ही चल रही हैं, और अब उनका राघव चड्ढा के साथ चले जाना या फिर पार्टी को छोड़ देना, क्या यही मैसेज देता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है आम आदमी पार्टी में? देखिए स्वाति मालीवाल की यदि बात करें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था। लेकिन अब पार्टी के अंदर क्या परिस्थिति बनी, क्या कुछ हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा गया था क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो शराब कांड हुआ था दिल्ली के अंदर उस केस में फंसे हुए थे। तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए, क्योंकि वो वकील थे वहां कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के, तो उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए स्वाति मालीवाल की बलि मांगी जा रही थी, यानी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था और उन्होंने वो इस्तीफा नहीं दिया। और उसके बाद फिर जो हमने देखा कि
सीएम अरविंद केजरीवाल के घर मार पिटाई होती है, ये सब शिकायत स्वाति मालीवाल की तरफ से कही गई थी। और उस वक्त भी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा था कि जब मुख्यमंत्री के घर में खुद पार्टी की सांसद ही सुरक्षित नहीं है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, उसे धक्का मुक्की दी जाती है, तो फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल होगा। तो देखिए, स्वाति मालीवाल हो या फिर राघव चड्ढा हो, इनके साथ तो अदावत चली आ रही थी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो थिंक टैंक था आम आदमी पार्टी का, संदीप पाठक, उसका पार्टी को छोड़ना बड़ा धक्का आम आदमी पार्टी के लिए है। और आप इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि संदीप पाठक भी ये जानते हैं कि अब जब वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो उन पर सवाल उठाए जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से ये बार बार कहा कि पार्टी ने मुझे जो कुछ दिया, मैंने उससे ज्यादा पार्टी को देने की कोशिश की है इस सारे टाइम में जब तक वो पार्टी के साथ रहे हैं। तो देखिए, ये हर कोई अपनी तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जो लोग ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, सबकी तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन ये जो पक्ष रखे जा रहे हैं, इनकी असली कसौटी जनता की अदालत में होगी। और वही शायद संजय सिंह भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये कहिए कि वो अब जनता का माइंड वॉश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन है आने वाले वक्त में। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इन सब लोगों को क्या कुछ नहीं दिया और ये लोग धोखा देकर बीजेपी में जा रहे हैं। राघव चड्ढा का ये राज्यसभा सांसद से यानी कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना बीजेपी के पक्ष में तो है, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में आने वाले समय में इलेक्शन है और बीजेपी पंजाब में कभी नहीं जीती है। तो ये बीजेपी के कितने पक्ष में जा सकता है? आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी इस बार आ सकती है? देखिए, नॉर्थ के जितने भी राज्य हैं, इवन J&K में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन पंजाब में उस तरह से, देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी उसका सहयोग नहीं होता था जब अकाली दल के साथ भी वो सरकार में रहते थे। देखिए, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन उतने दमखम के साथ उसमें सहभागिता उनकी नहीं रहती थी, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा वर्चस्व बीजेपी का कभी नहीं रहा है। अब पिछले कुछ अरसे से लगातार एक कोशिश जरूर की जा रही है, चाहे जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता, उनको पार्टी में शामिल करना, या फिर सुनील जाखड़ जो हैं वो कभी कांग्रेस के अच्छे नेताओं में गिने जाते थे, उनको ना सिर्फ पार्टी में शामिल करना पर बल्कि पूरी पार्टी की कमान उनके हाथों वहां पंजाब में सौंप देना। और अब जिस तरह से चाहे देखिए, राघव चड्ढा की यदि बात करें तो वो भी पंजाब से ही राज्यसभा गए हैं, और इसी तरह से ज्यादातर जो इसमें सांसद हैं वो सब पंजाब के जरिए ही राज्यसभा तक पहुंचे हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां बीजेपी की तरफ से भी की जाएगी कि जब जो सांसद हैं उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो पंजाब की जनता को कैसे न्याय ये पार्टी दे सकती है। तो देखिए, बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है बीजेपी के पास। पंजाब में जो भी कुछ है उसे हासिल करना है, और ये छोटी छोटी कोशिशें ही मील का पत्थर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए पंजाब में। राघव चड्ढा सहित 2/3 सांसदों का आम आदमी पार्टी को छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, और बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के लिए कितने बड़ा फायदेमंद, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इस खबर पर पैनी नजर बनाए रखेंगे, आपको हर हाल बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।